आज का विषय बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि हम तीन प्रमुख आर्थिक व्यवस्थाओं पर बात करेंगे। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों व्यवस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं, इनका समाज पर क्या प्रभाव होता है और हमारे जीवन में इनकी क्या भूमिका है, आज हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना और सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना होता है। मुख्य विशेषताएं: संसाधनों का सार्वजनिक स्वामित्व, संपत्ति और साधन सरकार के नियंत्रण में होते हैं। सामाजिक कल्याण पर जोर: इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। असमानता में कमी: इसमें सभी नागरिकों के लिए समान आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सोवियत संघ और क्यूबा जैसी जगहों पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया गया। यहां हर व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है और लाभ समाज के विकास के लिए होता है, न कि निजी मुनाफे के लिए। अब बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व और मुनाफे पर ध्यान दिया जाता है। यहां व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण होता है और लोग अपनी मेहनत और प्रतिभा से मुनाफा कमा सकते हैं। मुख्य विशेषताएं: निजी संपत्ति का अधिकार, उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं। प्रतिस्पर्धा और मुनाफा: बाजार में प्रतिस्पर्धा और मुनाफे का महत्व होता है, जिससे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है। कम सरकारी हस्तक्षेप: सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है और बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर मूल्य तय किए जाते हैं। अमेरिका, यूरोप के कई देश और जापान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पालन करते हैं। यहां नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाता है ताकि ग्राहक को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं मिलें और अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर सके। अंत में आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, जो कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तत्वों का संयोजन होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को लाभ कमाने की स्वतंत्रता देना है, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक कल्याण को बनाए रखना भी है। मुख्य विशेषताएं: निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलन, दोनों ही सेक्टर का योगदान होता है। सामाजिक जिम्मेदारी: सरकारी क्षेत्र समाज के लिए आवश्यक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन में योगदान देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण का समन्वय: यहां व्यक्तिगत मुनाफे के साथ साथ सामाजिक भलाई पर भी ध्यान दिया जाता है। भारत, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन देशों में निजी और सरकारी दोनों का सहयोग होता है ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण दोनों बनाए रखा जा सके। तो दोस्तों, ये थीं तीन प्रमुख आर्थिक व्यवस्थाएं: समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है और समानता पर ध्यान दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व और मुनाफे पर जोर दिया जाता है। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों का संतुलन बनाए रखती है ताकि समाज का विकास भी हो और लोगों को अपने व्यवसाय चलाने की आजादी भी मिले। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं का सही अंतर समझ में आया होगा। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।